हाँ चलिए। नमः संस्कृताय मित्राणि, संस्कृत गंगाधारगंज प्रयागराज से मैं धीरज कुमार मिश्र। आज पुनः हम लोग अपने प्रकरण की ओर चलते हैं। अच संधि में पूर्व प्रकरण का अवलोकन करते हुए नवीन प्रकरण की तरफ हम लोग चलते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था, हमारा चल रहा था अथाच संधि प्रकरण चल रहा था। स्वर संधि में कौन सा चल रहा था? अथाच संधि प्रकरण चल रहा था। हमने शुद्ध उपास्य प्रयोग को साधा था, ठीक है। इको एणच सूत्र से वहां पर क्या होता था? यण होता था। और कब होता था? जब इको एणच सूत्र के साथ में तस्मिन् नित निर्दिष्टे पूर्वस यह परिभाषा सूत्र लगता था, तब उसका अर्थ हमने किया था अजब व्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस इका स्थाने यण स्यात्, ठीक है ना। अच से अव्यवहित इक के स्थान पर क्या होता था? यण होता था। हमने यहाँ पर अर्थ किया था। अब एक बार हम प्रकरण को फिर देख लेते हैं, ठीक है। हमारा था प्रकरण, हमारा चल रहा था शुद्ध उपास्य प्रयोग चल रहा था, ठीक है। अब देखते हैं, शुद्धि है उपास्य है, शुद्धि प्लस उपास्य है, ठीक है ना। क्या है? उपास्य। यहाँ पर कौन सूत्र लगेगा? नहीं, कौन सूत्र लगेगा? इको एणच। इको एणच सूत्र जो है तस्मिन् नित निर्दिष्ट पूर्वस इस परिभाषा के सहयोग से एवं इको एणच सूत्र के द्वारा इक के स्थान पर क्या होगा? यण होगा। अब यहाँ पर इक क्या है? धी में ई है, ठीक है। तो सु ध या और उपास्य बनेगा, ठीक है। आपको प्रक्रिया पता होना चाहिए कि उ को वा नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि वहां पर धा का व्यवधान है। आज तो पढ़े हैं हमने, अर्थ ही निकाला था कि जब इको सूत्र में तस्मिन् नित निर्दिष्ट पूर्व से परिभाषा लग जाएगी तो उसका अर्थ होता है अजब व्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस इका स्थाने यण स्यात्। अच से अव्यवहित, अच से इक से अव्यवहित मैंने व्यवधान रहित यदि अच पड़े हो तो इक के स्थान पर क्या होता है? यण होता है। इक हम जान गए थे 4 है, यण भी 4 है, ये हमको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अव्यवहित पड़े हैं, व्यवधान नहीं है, क्योंकि जो धी में ई है उसके बाद सीधे अच मिल रहा है, किसी का व्यवधान नहीं है, कोई बीच में नहीं है। तो क्या हुआ? जो ई को या हो जाएगा, तो सुधा या उपास्य, क्या बन जाएगा? सुधा या उपास्य। और याद रखिएगा, स्थाने अंतर तमः, ठीक है। अब एक चीज, स्थाने अंतर तमः, ठीक है ना, अंतर तमः ये क्या कहता है कि जहां पर अनेक की प्राप्ति हो, स्थानकृत अर्थकृत गुणकृत प्रमाणकृत, तो हम स्थानकृत लेंगे। क्या लेंगे? स्थानकृत। अब ई का स्थान क्या है? तालु है। ई का स्थान क्या है? वा का स्थान क्या है? देखिए, या वा रा ला, ये 4 यण है, चारों ई के स्थान पर प्राप्त हो रहे थे। तो कौन लिया जाए? तो परिभाषा सूत्र लगा, परिभाषा सूत्र है स्थानीय अंतर तमः। ये कहा एक के स्थान पर जहां अनेक प्राप्त होंगे वहां पर स्थानीय के सदृश लिया जाएगा। तो स्थानीय था ई, उसका स्थान क्या है? तालु। या का स्थान क्या है? तो ई के स्थान पर क्या हो गया? या। तो सुधा या उपास्य। अब कौन सूत्र लगा? हाँ, इसके बाद सूत्र कौन आएगा? हाँ, क्या कहता है? अच से परे, अच से परे यर को दित्व होता है यदि यर के आगे अच ना हो तब। अच क्या हुआ? सु में उ, उससे परे यर क्या हुआ? धा, उसके बाद अच है? नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इसको दित्व माने 2 बार हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? सु धा धा या उपास्य, क्या बन जाएगा? उपास्य, ठीक है। फिर झलाम जश झस, झल क्या हुआ? धा, पूर्व झस क्या पड़े है? धा, बाद वाला धा, तो झल को क्या हो जाएगा? जश। जस में क्या है? जा ब ग ड़ द, ठीक है, पता है। तो क्या हो जाएगा? धा को दा हो गया, तो सु धा सु दा धा या उपास्य, ठीक है। क्या बन गया? सुधा धा उपास्य। फिर हमने संयोगांत लोपा से क्या किया था? लोप प्राप्त हुआ था। तो अलवंत परिभाषा आई, वो बोला कि अंतल को होगा। किसको होगा? अंतल। तो या का लोप प्राप्त हुआ। तब यण प्रतिषेधो वाच्या ने क्या कह दिया कि यण के लोप का निषेध कहना चाहिए, ठीक है। तो एक बार जो द्वित्व होता है विकल्प से होगा, जब द्वित्व हुआ, ठीक है, लोप नहीं हुआ, तो शुद्ध उपास्य ही बनेगा ना, ठीक है ना। सुदध्य गलत हो, सुदध्य उपास्य बनेगा, ठीक है, बनेगा सुदध्य उपास्य बनता है। क्या बनेगा? सुदध्य उपास्य, सुदध्य उपास्य बनता, ठीक है ना। ये बनेगा सुदध्य
उपास्य, क्या बन जाएगा? सुदध्य उपास्य, समझा गया? और जब नहीं होगा तब शुद्ध उपास्य, दो रूप बनते हैं, उन्हें विद्वानों के द्वारा जो उपासनीय है। ठीक है, अब हम इसी प्रकरण को पढ़ते हैं। देखिए एक सूत्र और पढ़ लेते हैं। क्या हमारा आया? इसे मध्वरी दिया होगा, क्या दिया है? मध्वरी, मधु क्या होगा? मधु धन अरि, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए क्या सूत्र लगेगा? इको एनची वो लगेगा, ठीक है, इको एनच परिभाषा के द्वारा लग जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए यण क्या है? क्या हुआ? उ, अच पड़े हैं अरि का आ, तो यण करिए तो उ को क्या होगा? वाह, तो क्या बन जाएगा? मा ध वा अरि। फिर इसके बाद क्या लगेगा सूत्र? अनचिचा, अच क्या हुआ? माँ में आ, उससे पड़े यर क्या हुआ? धा, उसके बाद अच है नहीं है तो द्वित्व कर दीजिए विकल्प से, तो माँ धा व अरि, माँ धा, ठीक है, व अरि, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? झलाम जश झश, आपको देखना पड़ेगा उसका सूत्र लग रहा कि नहीं लग रहा। झल क्या हुआ? धा, क्योंकि झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है धा, यहाँ पर धा है, ठीक है ना। उससे झश पड़े है ये धा, पूर्व धा, क्योंकि ये धा झश प्रत्याहार में, जो धा है वो झश प्रत्याहार में भी आता है। किसे है? जैसे देखिए, जिससे झश प्रत्याहार और झल प्रत्याहार, ठीक है ना, दोनों में आ रहा है झलों को। तो पहला हुआ है, पहला झल में, पहला वाला कैसे में है? झल में, दूसरा झश में आ गया, तो झलों को क्या हो जाएगा? जश, जश में क्या हो जाएगा? दा, क्यों? पांचों प्राप्त हुए, स्थानीयंतर तमह, ठीक है। तो मा द ध व अरि, क्या बना? अरि है, ठीक है। फिर यहाँ पर संयोगांत लोपा से लोप प्राप्त हुआ, क्या हुआ? लोप प्राप्त हुआ, उसका यह प्रतिषेधवाच्य ने निषेध कर दिया, ठीक है, वो पूरा प्रक्रिया लगा करके। तो क्या बन जाएगा? मदद ध्वरि ही, क्या बन जाएगा? मदद ध्वरि ही, ठीक है, मदद ध्वरि ही। जब द्वित्व हुआ, जब नहीं हुआ तब क्या बनेगा? मद ध्वरि ही, क्या बन जाएगा? मद ध्वरि ही, समझ में आया? द्वित्व विकल्प से हो रहा है। अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्या था उसका? धात्रंसः, धात्री धन अंशः, यही है। हाँ, फिर क्या लगा सूत्र? इक्वेणच, परिभाषा को लेकर के। तो इक क्या हुआ यहाँ पर? री, उसको क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, तो धा त र अंशः, क्या बना? धा त र अंशः, क्योंकि याद रखिएगा इक में क्या आपके आते हैं? ई उ री ली, यण में या वा रा और ला आते हैं, ठीक है, क्या गए? ला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? री को रा, क्यों? स्थानीय मिलाएंगे, स्थानीयंतरतमा सूत्र यहाँ पर भी प्रवेश करेगा, लगेगा नियम, क्योंकि अनियमे नियम कारणी परिभाषा, ठीक है। तो अब यहाँ पर री को क्या हो गया? रा। अब देखिए यहाँ पर द्वित्व होगा कि नहीं होगा? अनचिचा लगेगा कि नहीं लगेगा? अच हुआ, धा का आ, उससे पड़ियर हुआ ता, उसको द्वित्व कर दीजिए, ठीक है, धा त त र अंशः, ठीक है। आगे सूत्र क्या लग सकता है? झलाम जश झसी, झलों को जश क्या होता है? झलों को। अब देखिए झल में ता आता कि नहीं आता है? आता है। अब झश में ता आता है उसको? आता है पक्का? सच में आ रहा है? हाँ, झस में ता आता कि नहीं आता? हाँ देखिएगा, आ जाएगा। हाँ, तो क्या करना है? क्या करेंगे? जस कर दीजिए, ता को था हो जाएगा ना, ता को था। देखिए देखिए, बोलिए क्या? धातुरंसा नहीं होगा उधर भाई, नहीं होगा। तारा का संयुक्तरा बनाइए, हाँ नहीं होता है, ठीक है। धा तारा संयुक्तरा बन जाएगा, ठीक है। तो ये धात्रंसा इधर मिला दीजिए, धात्रंसः, क्या बन जाएगा? धात्रंसः। जब आगे आगे तभी ना आगे कार होगा, भाई झल में आना चाहिए ना, ताको जब किस नहीं होगा तो कैसे होगा? फिर
फिर उधर झस भी कह रहा है, झस में झ भ घ ध ज ब ग द, तो ता कहाँ आता है झस में, तो फिर नहीं लगेगा सूत्र, जब आएगा तभी होगा। इक्विवेलेंट से आप यण करेंगे ऊपर सब जगह प्रवृत्त होगा। फिर द्वित्व भी होगा, अच से अच हुआ धा का आ, धकार उत्वर्ती आकार, उससे अच से परे जो यर हुआ ता, क्योंकि यर प्रत्याहार में आपका ता आता है, आता कि नहीं आता है, आता है, तो द्वित्व कर दीजिए। ठीक है, जब द्वित्व हो जाएगा तो धा ता तर अंशः अंशः, लेकिन झलों को जश होता झस पड़े रहते, तो झस प्रत्याहार में आपका झस प्रत्याहार में नहीं आएगा। ठीक है ना, झस प्रत्याहार में ता नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर द्वित्व नहीं हो, वो नहीं होगा, क्या नहीं होगा, जश आदेश नहीं होगा। ठीक है, तो क्या मिलाइए, जब झस नहीं होगा तो फिर संयोगांत तो कुछ बात ही नहीं आगे। ठीक है, बन जाएगा धातरंशः, समझ आया, हाँ धातरंशः। फिर आया लाकृति ही, लाकृति ही। ठीक है, अब इसका होगा लृ धन ना, लृ धन आकृति ही। अब यहाँ पर लृ को क्या हो जाएगा, ला, क्या हो जाएगा, ला, ला प्लस आकृति ही, क्या आकृति। अब यहाँ पर नहीं होगा कुछ, अब इसके बाद कुछ नहीं होगा, होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, लृ धन लृ को ला नहीं होगा, अरे यण देखिए इक में ई उ री और लृ आता है, यण में या वा रा ला, तो क्या होगा, लृ को ला होगा ना। अब इसके बाद अनचिचा अच से पड़ियर, तो अच कहीं मिल नहीं रहा है, कोई जरूरत ही नहीं है, स्थानांतर तक होगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बनेगा, इसको अच्छे से वर्ण कर दिए, ला कृति ही। अब बताइए यहाँ तक अब आप लोग बना सकते हैं प्रयोगों को। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर तो एक ही सूत्र लगेगा, सबसे पहले शुद्धोपाध्याय में देखना है, मध्वरी में देखना है, धातरंशः में देखना है। शुद्धोपाध्याय में ये नियम आपको याद रखना चाहिए कि इको यणच सूत्र के साथ तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस ये परिभाषा और स्थानांतरतमः, ये जब तीनों मिल करके, क्योंकि क्या होता है कि इको यणच जो सूत्र है, ये जो इको यणच जो सूत्र है, तो जब इसमें तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस परिभाषा लगेगी तभी यह शास्त्र कहलाएगा। ठीक है, लक्ष्य धर्मिक साधुत्व प्रकारक प्रामाणिक ज्ञानास्कंधित बोध जनकत्वम शास्त्रत्वम भवति, लक्ष्य धर्मिक साधुत्व प्रकारक। ठीक है, तो यह लक्षण होता, लक्षण माने शास्त्र होता है जब इस, क्योंकि ये कहता है इक को यण हो, ठीक है, अच पड़े हो। अब यहाँ पर देखिए, जब हम लोगों ने देखा था, आइए यहाँ पर प्रकृति में आते हैं, शुद्धि उपास्य है, सूत्र कहता था इको यणचि कि इक के स्थान पर यण होगा, अच पड़े रहते। अब अच है सु में उ, ये भी इक है, उसके बाद अच है धा के बाद ई मिल रहा है, धा में ई, धी में ई, ये भी इक है, इसके बाद अच है उपास्य का उ भी इक है, फिर इसके बाद पा का आ अच है। तो अब ये नहीं हो पा रहा था कि किसको कर दें, व्यवधान में हो कि अव्यवधान में हो, लेकिन ऐसा व्यवधान नहीं होना चाहिए, शास्त्र ही है भाई। शास्त्र का मतलब क्या होता है, जो वो कार्य एक बार कर दे तो वही माना जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन तब यहाँ पर परिभाषा लगाना पड़ा, क्या है, अनियमे नियम कारिणी परिभाषा। तो क्या कहते हैं कि वो कहा कि अजब तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस लगा कि सप्तमी निर्देशेन विधीयमानम कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस् पूर्वस बोध्यम, सप्तमी को निर्देश करके होने वाला जो कार्य है वह अन्य वर्णों के व्यवधान से रहित पूर्व को होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे जो धी में ई है, इसके बाद जो उ अच मिल रहा है वो किसी का व्यवधान नहीं है, मतलब कोई बीच में नहीं है, इसलिए यहाँ पर इको यण होता है। ठीक है, जबकि इसको नहीं हुआ। यही नियम सब जगह चलेगा, यही नियम आपका देख लीजिएगा, यहाँ भी देख लीजिए, मध्वरी में भी। ठीक है, यही नियम आपका आगे चले जाइए धातरंसा में, क्योंकि इसके देखिए धा में आ है, अच है, उसके बाद री के अच भी पड़ा है, लेकिन बीच में ता का व्यवधान है। ठीक है, तो नहीं हुआ। इसी प्रकार लाकृति में आ जाइए, देख लीजिएगा, लृ धन आकृति, ये भी अच है, लृ में ई है, इक हुआ, देखिए जो लृ में ई है इक हुआ, उससे अच पड़े आकृति का आ, किसी का व्यवधान है बीच में नहीं है। समझ में आ गया। अब देखिए एक चीज और बताते हैं हम आप लोगों को, 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। एक होता है संज्ञा सूत्र। ठीक है, संज्ञा का मतलब होता है साक्षात, साक्षात शक्ति ग्राहकत्वम
संज्ञा सूत्रत्वम, ठीक है। जो साक्षात शक्ति का ग्रहण करा उसको क्या कहते हैं, संज्ञा सूत्र कहते हैं। फिर संज्ञा के बाद कहता है संज्ञा च परिभाषा च, देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आता है परिभाषा सूत्र, क्या आता है, परिभाषा, अनियमे अनियमे नियम, अनियमे नियम कारणी परिभाषा, ठीक है। जहां पर अनियम हो वह नियम लगा दे, क्या हुआ, परिभाषा हुआ। संज्ञा परिभाषा, फिर विधि, क्या सूत्र आया, विधि। ये कहता है अपूर्व, अपूर्व बोधकत्वम, अपूर्व बोधकत्वम विधि सूत्रत्वम, अपूर्व का जो बोध करा है वो विधि सूत्र था। फिर इसके बाद कौन सूत्र है, संज्ञा परिभाषा विधि और नियम, ठीक है, ठीक है। अपूर्व बोधकत्वम विधि सूत्रत्वम, नियम क्या है, बहुत्र प्राप्तौ संकोच नियमः, बहुत्र प्राप्तौ, बहुत्र प्राप्तौ संकोच, संकोच नियमः, ठीक है। जहां पर अनेक की प्राप्ति हो वहां पर नियम संकोच कर दिया जाए, ये क्या हो गया, नियम हो गया। फिर इसके बाद अतिदेश, क्या आया, स्थानीय, जैसा है ना स्थान आदेशो न विधौ, ठीक है। अतिदेश का मतलब होता है प्रायः वति घटितत्वम, प्रायः वति घटितत्वम अतिदेशत्वम, ठीक है। जहां पर वति प्रत्यय आ जाए, जैसे स्थान आदेशो अनल विधौ। फिर कौन सूत्र आया, संज्ञा परिभाषा विधि नियम अतिदेश और अधिकार आया, क्या आ गया, अधिकार आ गया, ठीक है। अधिकार का मतलब होता है उत्तरोत्तर संबंध, उत्तरोत्तर संबंध, संबंध, उत्तरोत्तर संबंध अधिकार, ठीक है ना। उत्तरोत्तर संबंध, उत्तरोत्तर, देखिए ना, उत्तरोत्तर संबंध अधिकार। देखिए 6 प्रकार के सूत्र होते हैं, इतना जानना रहना चाहिए। प्रसंग बस आया तो हमने सब बता दिया पूरा, जो है 6 प्रकार के संज्ञा परिभाषा विधि नियम और अतिदेश अधिकार। संज्ञा जो साक्षात शक्ति का ग्रहण कराए वो संज्ञा सूत्र होता है, जैसे कृत तद्धित समासाश्च, ठीक है, अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। फिर है परिभाषा सूत्रत्वम, अनियमे नियम कारणी परिभाषा तस्मिन् नित्य दृष्टे पूर्वस। विधि सूत्रत्वम, अपूर्वोदकत्वम विधि सूत्रत्वम, जैसे वांतो ही प्रत्यय आगे आएगा भी। नियम सूत्र है बहुत प्राप्त संकोच नियमः, जहां पर बहुत प्राप्त हो जाए वहां पर एक नियम बन जाता है, ठीक है। जैसे सिद्धे स्थिति आरब्ध माणो विधि नियमाय कल्पते, जैसे बदलाते हैं, ऐसे समास में उसका प्रसंग आता है, हाँ, ठीक है। फिर अतिदेश है प्रायः वति घटितत्वम, जहां पर वति लग जाए, वति प्रत्यय है, ठीक है, उसको बोल देते हैं, क्या होगा, अतिदेश सूत्र हो गया। फिर अधिकार हो गया। 6 प्रकार के आपके हाँ हाँ सूत्र होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, अपने प्रकरण में आते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया, तब समझ में आ गया ना, अब तो नहीं भूलेगा ना, नहीं भूलना चाहिए अब तो। चलिए ले रहे हैं, ठीक है। अब सूत्र है आपका एचो यावा यावह। अब हमने पढ़ा था पहले, कल यण संधि पढ़ा था, क्या पढ़ा था, यण संधि, ठीक है, हम लोग पढ़े थे यण संधि। अब इसके बाद हमारा सूत्र आया एचो यवा यावह, हाँ वो क्या आया, अयादि संधि के लिए, क्या है, अयादि संधि, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख लीजिएगा, यहाँ पर भी आपके क्या क्या है, देखिए यहाँ पर भी आपका सूत्र यहाँ पर कितना लग रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, एचा क्या है, षष्ठंत पद है, एचा क्या है, षष्ठंत पद है, और अयवायावह, ठीक है, अयवायावह ये क्या है, प्रथमा बहुवचन का पद है, एचा षष्ठंत पद हुआ, अयवायावह, ठीक है, ये प्रथमांत हो गया। अब यहाँ पर जो है इको एणच जो सूत्र हम लोग पहले पढ़े थे, उस सूत्र के द्वारा यहाँ पर अचि का अनुवर्तन ले आइए, क्या ले आएंगे, अचि का अनुवर्तन। अगर याद हो हलंतम सूत्र जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर उपदेश पद था, नहीं था, तो हमने क्या किया था, उपदेशे जनुनासिक इत, उस सूत्र से हम जो है उपदेश पद को लाए थे। वहाँ भी कहा गया था कि सूत्रेषु अधिष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र, जो पद सूत्र में दिखाई ना दे उसको दूसरे सूत्र से ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर अचि नहीं है तो हमने अचि को लाया, कहाँ से लाया, हाँ, तो क्या आ गया,
जब अच आ जाएगा इसका अर्थ होगा एचह। अब देखिए अभी क्रमागत नहीं है यहाँ पर, कारण क्या है, ये कहते हैं एचओ को क्या करता है, एचओ को, ठीक है। एच क्या है, तो एच आपके देख लीजिएगा, ठीक है ना। एच हम आपको दिखाते हैं, एच आपके कितने हैं, अगर याद हो आपको, एच नाम नहीं है, एच प्रत्याहार में जो आते हैं, ए ओ आई औ, ठीक है, समझिएगा। एचओ को आय आय औ आय आव आदेश होते हैं, ठीक है। और आयादी कितने हैं, आय वो भी 4 है, आय आव आय आव, ठीक है। अब समझिएगा, जब सूत्र आपका था एचो यवा यावह, वो यही कहता है कि एचह क्रमात नहीं है, वहां पर एचों को अय औ आय आव आदेश होते हैं। अब बात ये पड़ गई थी, तो एच हमारे 4 हैं, आयादी भी 4 हैं, तो वहां पर क्या हो रहा था कि ए को आय भी हो सकता है, ए को औ भी हो सकता है, भाई कोई किसी को हो सकता है ना भाई, नियम नहीं बताया उन्होंने सिर्फ यही कहा कि एचओ को 4 होंगे। अब इसे कह दिया जाए कि यहाँ पर 4 छात्र हैं, ठीक है, उस कमरे में जाकर के बैठ जाएं, तो कोई कहीं भी बैठ सकता है। तो जब उसका एक नियम रहेगा कि आप दक्षिण दिशा में बैठिएगा, आप पूर्व दिशा में बैठिएगा, आप उत्तर में बैठिएगा, तो ये जो अब यहाँ पर नियम नहीं था तो किसी को हो सकता था। फिर उन्होंने एक नियम बनाया, आगे आई नियम में चलते हैं हम लोग। नियम क्या बनाया देखिए, ठीक है, ये सूत्र आया। हाँ, अब यहाँ यह सूत्र आया आपका, यथासंख्यम अनुदेशः समानाम। 3 पद हैं सूत्र में, कितने पद हैं, 3 पद हैं। यथासंख्यम ये प्रथमांत पद है, ठीक है। संख्याम अनतिक्रम, संख्याम कौन समास है पर, अनतिक्रम्य, ठीक है। कौन समास है, तत्पुरुष है, हाँ। अति निद्रम, निद्राम अतिक्रम, हाँ। मैंने देखिए, एक तो अतिक्रम मतलब जैसे है ना, अतिमालाम, अतिमालम, मालाम अतिक्रम, माला का अतिक्रमण करके, ठीक है। तो यहाँ पर अतिक्रमण नहीं कर रहा है, यथाशक्ति मैंने नियम के अनुसार है, संख्या के अनुसार है। तो यहाँ पर देखिए, ठीक चल रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए यथासंख्यम एक पद ये हुआ, प्रथमांत हो गया। यथासंख्यम अनुदेशः ये भी प्रथमांत पद है, क्या है, प्रथमांत पद है। समानाम षष्ठी बहुवचन है। अब हम चलते हैं संख्याम अनतिक्रम, यहाँ पर कौन सा है, अव्ययी भाव समास हो गया, ठीक है। अनुदेशः प्रथमांत पद हो गया, समानाम षष्ठी बहुवचन है, ठीक है। सामान्य चीजें हैं, 3 पद हो गए। ये कहता है कि सम संबंधी विधि यथासंख्यम स्यात्, माने जो सम संख्याक विधियां हैं, जहां पर उद्देश्य और विधेय, ठीक है, जहां पर उद्देश्य और विधेय की संख्या क्या हो, बराबर हो। तो उद्देश्य क्या है आपके, ये उद्देश्य, देखिए उद्देश्य हो गए आपके ए ओ आई औ, विधेय क्या है आपके, हाँ। और एक चीज और होना चाहिए, एक निमित्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निमित्त, ठीक है। निमित्त क्या है आपके, आची, निमित्त क्या है आपके, आची, हाँ। तो वो अब सूत्र कहेगा आपका, यथासंख्यम अनुदेशः समानाम, कहता है कि सम संख्या मैंने जहां पर उद्देश्य और विधेय की संख्या बराबर होगी, वहां पर यथाक्रम से कार्य होंगे। वह क्या है, अब देखिएगा, हाँ अब आइएगा, ये भी परिभाषा सूत्र है। क्या है, परिभाषा सूत्र। तो यह परिभाषा सूत्र वहां पर लग जाएगा एचो यवायावः सूत्र में, तब अर्थ होगा एचो यवायावः सूत्र का कि एचो को क्रम से अय अव आय आव आदेश होते हैं, ठीक है। एचो को क्रम से क्या हो जाते हैं, ठीक है, हाँ। एचो, ठीक है, एचो को क्रम से क्या हो जाए, आय आव आय आव आदेश होते हैं क्रम से, ठीक है, होते हैं क्रम से, ठीक है। क्या होते हैं, क्रमशः, हाँ, ठीक है, समझ में आ गया। जब एचो यवायावः सूत्र में यथा संख्यम अनुदेशः समानाम लग जाएगा, तब अर्थ होगा कि एचो को क्रम से अय अव आय आव आदेश होते हैं। जैसे अगर याद हो, अभी हमने पढ़ा था इको एणचि, तो जब इको एणचि सूत्र में स्थानांतरता वहां लग जाता था, तब उसका अर्थ होता था कि इक से अव्यवहित अच पड़े हो, तो तब ई के स्थान पर यण ही होगा ना, कि ई के स्थान पर वा होगा, अन्य चीज
नहीं होंगे। ठीक है, अब किसी ने कहा कि स्थानीयतमः यहाँ भी ले आओ, तो उसका भिन्न अलग क्षेत्र है। ठीक है, वो स्थानकृत, अर्थकृत, गुणकृत, प्रमाणकृत जहाँ पर हो, ना तो यहाँ पर स्थानकृत है, ना तो यहाँ पर स्थानकृत है, ना अर्थकृत है, ना गुणकृत, ना प्रमाणकृत। ज्यादा गंभीर मत हो, कठिन नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ आपको इतना समझना है, ये जो यवायावा सूत्र के द्वारा आय अव आय आवादेश होते हैं, ये कह देगा कि ये क्रम से हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्रम से। ठीक है, अब देखिए हम लोग प्रयोग देखते हैं, चले प्रयोग में। ठीक है, अब हम लोग अपने प्रयोग देखते हैं। ठीक है, प्रयोग में चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब देखिएगा इसे बनाया है यहाँ पर, क्या बनाया है? हाँ ठीक है, देखिए अब देख लेते हैं। हाँ ठीक ठीक, तो देखिए क्या है, हरे धन, क्या है? हरे धन ए। ठीक है, हरे धन ए है। अब इतना समझिएगा आप अपना जो अर्थ जो है। ठीक है ना, हाँ ठीक है, अब देखिए हम लोग चलते हैं। हाँ सादा पे हम ठीक ठीक से चलते हैं हम, चलिए। हाँ यहाँ पर आइए, प्रकृति में हम लोग आते हैं। अब देखिएगा हरे और ए है। देखिए किधर अर्थ कन्फर्म है सबको? अगर लिखना हो लिख सकते हैं कि एचों को क्रम से अय अव आय आव आदेश होते हैं, अच पड़े रहते। ठीक है, यथा संख्य मनुदेशा समानम उसमें लग गएगा एचो यवायावह में, तब इसका अर्थ होगा एचों को क्रम से अय अव आय आव आदेश होते हैं। अब यहाँ पर देखो भैया एच क्या है? ए, हरे में ए एच है, अच पड़े है ना, तो ए को क्या हो जाएगा? आय। लिखना हो लिख सकते हैं, जैसे ए हुआ, ठीक है, आई, ठीक कोई बात कर दीजिए, ओ और आओ। ठीक है, यहाँ पर कर दीजिए आय आय आव आव कर दिया हमने। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? ए है, इसको क्या हो जाएगा? आय। तो हर आय और ए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? हराई। अब जो हरे है कहाँ? चतुर्थी एक वचन में। हरि शब्द से गी विभक्त क्या लाते हैं? क्या लाते हैं? जस टाप हम गे गे क्या आता है? गे विभक्ति है। हरि शब्द से गे लाएंगे तब क्या बनता है? हरे। ठीक है ना, लाते ना गे। ठीक है, तो गे में गा की लक्षक को तद्धित से इत संज्ञा करो, तत्लोपा से लोप, क्या बचेगा? ए बचेगा। तो हरे ए। ठीक, क्या हुआ? हरे ए। तो ए को क्या हो गया? आए। अच्छा पढ़े है ए। ठीक है, क्या बन गया? हरा ए। इसी प्रकार बताइए विष्णु, विष्णु धन ओ, क्या है? विष्णु धन ए, यही ना, विष्णुवे होगा। अब यहाँ पर देखिए भैया ये क्या है? यहाँ पर एच क्या है? यहाँ पर एच क्या हुआ? ओ। यहाँ पर एच, इधर देखिए, इधर यहाँ पर एच क्या है? ओ। एच क्या है? ए। ओ को क्या हो जाएगा? हाँ, तो क्या बन जाएगा? विष्णु आवो। ये जमा नहीं होता, वो जमा क्या होता है? जमा नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, हाँ, तो विष्णु आव ए मिला दीजिए, वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, क्या बन जाएगा? विष्णवे। विष्णु विष्णवे बन गया विष्णवे। दूसरा आ जाइए, क्या दिया आगे? नायकः, नई नय धन अकः। यहाँ पर बताइए आय किससे होगा? कौन सूत्र करेगा? क्या कहता है? ऐसे बताइए, यथा एचो यवायावा सूत्र जो है, जब परिभाषा सूत्र इसमें लग जाएगी यथा संख्य मनुदेशा समानाम, तब अर्थ होगा कि एचों को क्रम से अय अव आय आव आदेश होते हैं। यहाँ पर क्या है? आई है, तो आई को क्या हो जाएगा? आय। ठीक है, क्या हो जाएगा? आय। तो बना दिए ना ना आय अकः, क्या हो जाएगा? नायकः। ठीक है, क्या हो जाएगा? नायकः। ठीक है, हाँ, पावकः, पौधन भवान पावकः। ठीक है, पावकः। अब यहाँ पर देखिए आओ है, क्या है? आओ। आओ का क्या हो जाएगा? आओ। तो पा आओ अकः। ठीक है, वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, क्या बन जाएगा? पावकः। बना कि नहीं? हो गया? कौन कौन आपका प्रयोग हो गया? हाँ
ये सूत्र आपका था ना, सूत्र ये था आपका ये वाला, ठीक है। हाँ, इसको अर्थ याद रखिएगा। एचो यवायावह का अर्थ होता है एचो को क्रम से अय अव आय आव आदेश होते हैं जब ये परिभाषा सूत्र लग जाएगा। कौन परिभाषा है ये? हाँ, ये जब परिभाषा सूत्र लग जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हुआ, आगे चले। सूत्र है वांतो ई प्रत्यय, इधर सरल है। वांत प्रथमांत पद ले लीजिए, ई सप्तम्यंत पद हो गया। ई क्या है? सप्तम्यंत है। और बताइए आगे क्या है? प्रत्यय क्या है? प्रत्यय कौन सा पद है? चतुर्थी नहीं है, सप्तमी है। विशेषण बनाओ बाबा। विशेष क्या हुआ? विशेष ई, ठीक है। उन्हें विशेष व विशेष ई मान लीजिए, प्रत्यय पढ़े रहते हैं, ठीक है। तो वांत प्रथमांत, वा है अंत में जिसके, उसको क्या बोलते हैं? वांत। का है अंत में जिसको कांत, ठीक है। पा है अंत में जिसको पांत। समझ गए? हाँ, तो वांतो ई प्रत्यय माने यकारादौ प्रत्यय परे ओदौ तोरौ आव एतौ स्तः। पहली बात, सूत्र में 3 पद हैं। वांतः प्रथमांत पद है, ई सप्तम्यंत पद है, प्रत्यय भी सप्तम्यंत पद हो गया। और यहाँ पर जो है एक उसका बाधक नहीं है। किसका? एचो यवायावह का बाधक नहीं है। बाध्य बाधक भाव वहाँ होता है जहाँ पर निमित्त एक होना चाहिए। यहाँ पर निमित्त अलग अलग है, वहाँ पर निमित्त अच है, यहाँ पर निमित्त सिर्फ ई प्रत्यय है, माने यह प्रत्यय पड़े रहना पड़ा। जो एचो यवायावह सूत्र है वो कहता अच, वहाँ पर निमित्त मानता है कि माने एचो को क्रम से अय अव आय आव आदेश होंगे अच के पड़े रहने पर, उसका निमित्त अच भिन्न है, इसका निमित्त प्रत्यय है, इसलिए यहाँ पर बाध्य बाधक भाव नहीं हुआ, ठीक है। जैसे कहीं पर यक प्रत्यय होता है और का प्रत्यय होगा, वहाँ पर बाध्य बाधक भाव होता है, ठीक है, जहाँ पर समान होगा निमित्त। यहाँ निमित्त समान नहीं है। इसका यकार है आदि में जिसके, उसको क्या होते हैं? यकार आदि। यकार आदि प्रत्यय के ऊपर रहने पर अर्थ लिखना है, लिखें, समझ रहे हैं? हाँ, यकार है आदि में जिसको, उसको कहते हैं यकार आदि। तो यकार आदि प्रत्यय परे माने यकार आदि प्रत्यय के परे रहने पर ओ को औ, ओ को औ, औ को आव, ओ दौ ओ औ, ठीक है। ओ दौ तोरौ आव एतौ स्तः, ठीक है। माने यकार आदि प्रत्यय के पड़े रहने पर ओ को औ, औ को आव। देख लीजिएगा, ओ को आव, ठीक है, और औ को क्या हो जाएगा? आव, ठीक है। बस यकार आदि प्रत्यय होना चाहिए। अब देख लीजिए जैसे क्या बनाया है? गव्यम बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग गव्यम को देखते हैं। गव्यम में लोग कैसे बनाते हैं? यकार, केवल यकार है आदि में इसके। हाँ, देख लीजिएगा, यकार आदि कह रहा हूँ, देखिएगा। जैसे गो है, इससे यत प्रत्यय किया हमने, क्या किया? ठीक है, गो शब्द से हमने क्या किया? हाँ, यत प्रत्यय करेंगे तो क्या बन जाएगा? हाँ, अब यहाँ पर देखिएगा। और यहाँ पर एक सूत्र है गो पेशोर यत। क्या सूत्र है? गो पेशोर यत। उस सूत्र से जो है यत प्रत्यय करिए, गो शब्द से यत प्रत्यय, ठीक है। यत प्रत्यय किया। अब यहाँ पर एचो यवायावह तो लगेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर अच पड़े नहीं है, ठीक है। तो वांतो ई प्रत्यय, ये कहता है यकार है आदि में जिसके, ऐसे प्रत्यय के पड़े रहने पर। तो यकार है आदि में, है कि नहीं? ये तो है। यत प्रत्यय भी हुआ, गो पेशोर यत, सूत्र से हमने गो शब्द से यत प्रत्यय किया। तो यत क्या है? प्रत्यय भी है, ठीक है। तो ओ को क्या हो जाएगा? औ। क्या हो जाएगा? ओ को औ ना हो रहा है, ओ को औ हो जाएगा। तो क्या क्या कर देंगे? ओ को औ, तो गा आव, और क्या बन जाएगा? यत, ठीक है। ये क्या है? ये प्रत्यय है, ठीक है, क्योंकि गो पेशोर यत सूत्र है, उससे क्या किया हमने? यत प्रत्यय कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है? वांतो ई प्रत्यय माने यकार आदि प्रत्यय के पड़े रहने पर ओ को औ, औ को आव। यकार आदि क्या हुआ? यत, माने ये यकार आदि भी है यत और प्रत्यय भी है, विशेषण लगाया, विशेष हुआ यत और प्रत्यय क्या हुआ? विशेषण हुआ। तो यकार आदि भी है और प्रत्यय भी है, इसके पड़े रहने पर ओ को क्या हो गया? औ। तो क्या बन जाएगा? गव्यम। वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, बन जाएगा गव्यम। इसी प्रकार क्या बनाते हैं? कौन वाला? हाँ, गो शब्द है, किसको? अच्छा, देखिए, जो यत प्रत्यय होता है,
तो यत में ताकि हलंतम सी संज्ञा तसलोपा से लोप करिए, वो कृदंत का प्रयोग है। ठीक है, सु लाइए, क्या लाएंगे? सु। नपुंसक लिंग है, समोर नपुंसकात से सु को अम कर दीजिए। अभी पूर्वा से पूर्व देखिए, ऐसा मान लीजिए गो शब्द है, ठीक है, आपने क्या किया? यत प्रत्यय किया, यत में यह बचा, तो क्या बनेगा आपका? गोया। ठीक है, सु लाएंगे, ठीक है, सु के बाद सु को अम हो जाएगा, अमी पूर्वा से पूर्व कर दिए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? मान लीजिए अगर गोव्यम नहीं बनेगा अभी, पहले तो वही रहेगा आपका, गोयम रहेगा, गोयम रहेगा, तब बनेगा गोयम गव्यम। समझ में आया? ठीक है, इसलिए उसकी संज्ञा कर देंगे। तो अब यहाँ पर से गो शब्द गो शब्द से यथ प्रत्यय पढ़े थे, तो वांतो ये प्रत्यय से क्या कर दिया? क्या कर दिया हमने? ओ को अव कर दिया। ठीक है, यकारादि भी है और प्रत्यय भी है, तो क्या बन जाएगा? गव्यम। इसी प्रकार देख लीजिएगा नाव्यम क्या है। अब यहाँ पर देखिएगा नौ शब्द है, ठीक है, एक सूत्र देखिएगा प्रागदिशी साहित्य प्रकरण में मिलेगा, ना नौ वयो धर्म विषमूल सीता तुलाभ्यस्तार तुल्य प्राप्य वध्यानाम सम समित सम्यतेषु। ठीक है, वहां पर सूत्र है, तो ना बनाते हैं वहां पर, उससे यत प्रत्यय कर दीजिए, क्या कर देंगे? यत प्रत्यय। अब देखिए फिर लगाई सूत्र, वांतो ही प्रत्यय, यकार आदि प्रत्यय पड़े रहने पर ओ को औ, औ को आव, यहाँ पर क्या है? औ है, औ को क्या हो जाएगा? तो क्या बनाइए? ना आव यत। ठीक है, अब यत को हटा दीजिए, यम कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, हाँ यहाँ पर जो है, तो आपको लोगों को जिज्ञासा होगी क्या कर दिया यहाँ पर। ठीक है ना, इसीलिए हम इसको रख दिए हैं, यहाँ पर सीधे हम यम कर दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो औ को क्या हो गया? आव। ये जो यवा लगेगा यहाँ पर, लगेगा? नहीं लगेगा, क्यों? अच्छे नहीं है, हाँ ठीक है, तो क्या बन जाएगा? नाव्यम। क्या बना? हाँ नाव्यम। अब एक सूत्र, एक प्रयोग और आपका है, गो गव्युति, गोधन युति। अब एक सूत्र बनाया उन्होंने कि अध्व परिमाणे च, अध्व माने मार्ग, परिमाण माने बताना कि मान इतना 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर कितना है, तो कहा कि यदि रास्ता का परिमाण गम्यमान हो तो ओ को अवदेश हो जाता है। वो सूत्र कहता था वांतोई प्रत्यय। अब ये याद रखिएगा, जो वांतोई प्रत्यय है ये भगवान पाणिनि द्वारा सूत्र बनाया गया है। अध्व परिमाणे चा सूत्र है, इन्होंने कात्यायन बनाए। ठीक है, कि रास्ता का यदि परिमाण गम्यमान हो तो क्या हो जाता है? ओ को अव होगा, तो कर दीजिएगा, तो क्या बन जाएगा? ग अव युति। ठीक है, करते रहिए। ठीक है, तो मैंने क्या बन जाएगा? गव्युति माने 2 कोश, क्या बोलते हैं? गव्युति 2 कोश मतलब 6 किलोमीटर। हाँ ठीक है, हाँ, तो गव्युति में 2 कोश, संस्कृत में कहना 6 किलोमीटर, तो गव्युति बोल दीजिए। गव्य माने गाय का विकार, गव्य माने गाय का विकार, दूध घी दही कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और क्या? नाव्यम, नावातार, हाँ होगा। ठीक है, नावातार्यम माने नाव के द्वारा जो पार किया गया कोई वस्तु, बनेगा नाव्यम। तो 9 शब्द है, उससे यत प्रत्यय करो। ठीक है, यत प्रत्यय हुआ। अब इसके बाद इसे वांतो ई प्रत्यय से क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औ को आव। समझ में आया कि नहीं आया? ये युति शब्द है ना? हाँ हाँ हाँ, गव्युति। ठीक है, प्रत्यय नहीं है उसका मैटर। अध्व परिमाणे च, देखिएगा यहाँ सूत्र आपका आया हुआ है, क्या था? हाँ रुकिए, कहाँ गया वो? ये देखिए, अध्व परिमाणे च, च माने और, यदि रास्ता का परिमाण गम्यमान हो तो क्या होता है? ओ को अवदेश कर दो। यह वांतो ई प्रत्यय, या समझ में आया सूत्र? यकार है आदि में जिसके, ऐसे यकार आदि प्रत्यय के पर रहने पर ओ को अव, अव को आव, ओ को अव, अव को आव आदेश होते हैं क्रमशः। ठीक है, समझ में? कहाँ लगा है? ये कह रहे कि रास्ता का परिमाण यदि गम्यमान हो। देखिएगा ये जो भी शब्द बनाए गए हैं ये शब्द पहले से थे, सिर्फ पाणिनि जी सूत्र का निर्माण करके लक्ष्य को देख करके लक्षण बनाए हैं। लक्षणिक चक्षुष्काः आचार्याः, जो हमारे आचार्य लोग थे वो लक्ष्य को देख करके प्रयोग सूत्र बनाए थे, लक्षण। हम लोग लक्षण माने सूत्र,
सूत्र को देख करके शुद्ध उपास्य बनाते हैं। वो शुद्ध उपास्य को देख करके सूत्र बनाए कि यहाँ पर क्या सूत्र लगेगा। गव्युति को देखा उन्होंने, दृष्टि में आया तो लिखा अध्व परिमाणे चा। पावक प्रयोग पहले से था, आज से नहीं है, अनादि से था, ठीक है। नाव्यम भी था, पावक भी था, अग्नि है ना, अग्नि का पर्यायवाची है तो बहुत पहले से था। तो सिर्फ उन्होंने लक्ष्य माने प्रयोग, प्रयोग को देख करके लक्षण बनाया। अतएव ये अस्मदीया आचार्या बभूवुः ते किम लक्षणिक चक्षुष्काः वयम च लक्षिक चक्षुष्का अस्मः। हम लोग लक्ष्य को देख करके लक्षण को देख करके बनाते हैं, वो लक्ष्य को देख करके। तो हम लोग यहीं से इस पाठ को विराम देते हैं और अगले पाठ के लिए पुनः कल फिर मिलते हैं। नमः संस्कृताय मित्राणि।